यस सर। चलिए, तो जैसे हम लोग बोल रहे थे यहाँ से ये वाला जो है ना, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ, ये वाला तो दोनों में अगर कॉमन है। आप लोग भी डेटा साइंटिस्ट के डिस्प्ले द बैलेंस, ठीक है, ये भी वो है, ठीक है, कॉमन है। कंप्यूट एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट है ना, तो दिस इज नॉट कॉमन, ये सिर्फ सेविंग्स के लिए है, ये दोनों के लिए है। उसके बाद में ये वाला, मतलब सी और डी स्पेशलाइज्ड है, बाकी ए बी सी जो है वो इसमें तो दोनों में जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे ही अभी हम लोग खाली खाली फंक्शन बना के छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो एक है डिपॉजिट का है ना, तो वॉइड डी ई पी ओ एस आई टी डिपॉजिट बना के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में वॉइड पहले डिस्प्ले बना ले, बैलेंस बना लेते हैं, बी ए एल एन सी बैलेंस, या डिस्प्ले बैलेंस। अच्छा, इसमें भी कमी है, इसमें भी एक चीज नहीं बताया वो, मतलब अगर पूरा देखे तो वहाँ पे लिखा है कस्टमर अकाउंट नेम एंड टाइप ऑफ अकाउंट होना चाहिए उसके अंदर में ना। तो बट इवन बैलेंस शुड बी हियर, ठीक है, बैलेंस नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कितना बैलेंस हुआ है ना। यस सर। तो ये भी होना जरूरी है। सर ये क्वेश्चन किस बुक से निकाले हैं? ये इससे ही होगा, बालागुस्वामी की किताब है जावा प्राइमर करके है ना, ओके सर। तो उसमें जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का चैप्टर उससे भी लास्ट में है। ऐसे अगर ओके वो सर। सी प्लस प्लस वाला किताब भी देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा, ये सेम प्रॉब्लम है ना, दोनों जगह है। यस सर। यस सर। ओके, तो वॉइड डिपॉजिट, वॉइड डिस्प्ले बैलेंस, और उसके बाद में एक विड्रॉल बना लेते हैं, वॉइड डब्ल्यू आई टी एच डी आर ए डब्ल्यू विड्रॉ। तो दीज आर थ्री, ये तीनों कॉमन फंक्शंस हो गए जो हमने यहाँ पे बना के रख दिया है ना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट अस क्रिएट टू मोर क्लासेस, सेविंग्स और वाला क्लास बना लेते हैं। क्लास, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगा extend this extends ACCONT account, save। और लेते हैं, दोनों बन गया। तो अब इसके अंदर में क्या होगा, एक मेथड बनाते हैं हम लोग, द मेथड विल बी नोन एज कैलकुलेट डिपॉजिट, ऐसे कंप्यूट डिपॉजिट नाम से बनाते हैं, कंप्यूट सॉरी इंटरेस्ट, void comput compute TEREST, और यहाँ पे चेक मिनिमम बैलेंस, ठीक है। तो खाली खाली फंक्शन तो बना के छोड़ दिया हमने। यस सर। तो लगभग जो था यहाँ पे, तो मतलब इसी में चेक मिनिमम बैलेंस में क्या होगा हमारा, ये इम्पोज पेनल्टी का भी ऑप्शन इसी के अंदर में होगा, ठीक है। देन अब इनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास में मेन होना चाहिए, तो उसके लिए भी क्लास बना लेते हैं हम लोग। तो लेट्स गिव इट अ नेम, कुछ ड्राइवर फंक्शन है कुछ दे देते हैं वहाँ पे नाम। ACCO इंटर अकाउंट DRIV ड्राइवर ऐसे नाम देते हैं, डॉट जावा विच विल कंटेन अ मेन मेथड, जिससे कि हम लोग इसको टेस्ट करेंगे ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन वो मेनू बेस्ड पे कुछ बना सकते हैं कि ये सिलेक्ट करना। तो अभी चलिए मेनू बेस से सब नहीं बनाते, बहुत लंबा हो जाएगा, इट विल बी वेरी लेंथी है ना। यस सर। तो अभी सिंपली वहां से क्या करते हैं, वो सब क्लास से ये मेथड वगैरह टेस्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। एंड एक और चीज करते हैं हम लोग, कुछ कुछ यहाँ पे ये डालते हैं, अ, जैसे मान लीजिए ना कि वी डोंट वांट, अच्छा अभी तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा ACCOUNT अकाउंट, ठीक है, ACC अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, ठीक है।
और अकाउंट डॉट सपोज DEPU SIT डिपॉजिट है ना, इस तरह से। जैसे बहुत सारा कमी है अभी भी जो क्वेश्चन में ठीक से दिया नहीं है। तो हालांकि मतलब पिछला जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड है, दैट इज व्हाई दे हैव नॉट गिवन फ्यू थिंग्स, है ना। जैसे अकाउंट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना हम लोग को, या इनिशियलाइज करना Yes, sir. पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। ठीक है, शुरू में। Yes, sir. तो Yes, sir. आइदर द फंक्शन नेम में बी इनिशियलाइज या क्रिएट, ठीक है, दो में से एक चीज हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है, ठीक है, तो वही फंक्शन बनाना पड़ेगा। बट सपोज ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, मतलब वी शुड नॉट बी एबल टू, क्योंकि देखिए अकाउंट जैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं ना हमारे पास में, ठीक है। Yes, sir. तो वी आइदर हैव सेविंग्स अकाउंट और वी हैव करंट अकाउंट। अब देखिए जिस समय में ये प्रॉब्लम डिस्कस होता है ना, उस समय में मतलब ना टीचर को ख्याल होगा ना किसी को भी ख्याल नहीं होगा कि ये सब चीज डिस्कस करना, जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो Yes, sir. अब किसी भी सूरत में मुझे चाहिए कि इसका ये नहीं बनना चाहिए, मतलब ठीक है, दिस दिस शुड हैपन, ठीक है, दिस वन शुड हैपन, ठीक है, ऐसे ये तो होना चाहिए जो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। Yes, sir. तो व्हाट कैन वी डू? तो अभी तो जैसे एक बार ये भी कर लेते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं कि कंपाइल सक्सेसफुली होता है कि नहीं होता है, ठीक है, दैट ऑल्सो चेक कर लेते हैं। तो जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास डॉट स्लैश सोर्स 2001 के बाद में बुक, बुक के बाद में बालागुरु स्वामी एस्ट्रिस डॉट जावा, हो गया। फिर उसके बाद में इसको अभी रन करके देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ब्लैंक ही Yes, sir. आएगा। जावा डैश Yes, सीपी sir. बिकॉज नथिंग इज रिटन इनसाइड द मेथड, है ना। डॉट सेट क्लास, उसके बाद लोकल, देन बुक बालागुरु स्वामी, और यहाँ पे हमको अकाउंट ड्राइवर वाला क्लास को चलाना। तो देखिए नथिंग, कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे डिपॉजिट में कुछ कोड लिख देंगे तो डेफिनेटली वो आएगा, है ना, ठीक है। तो सी द मेन प्रॉब्लम इज ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट, या वी डोंट वांट टू कॉल, है ना, ठीक है। इसका हमको ऑब्जेक्ट बनाने नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है ना। है ना, ये तो कैटेगरी है प्रोडक्ट का हमारा, ठीक है। इट इज कैटेगरी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक तरह से कि अकाउंट्स होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसका तो नहीं बनना चाहिए, तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ये चीज कि इसका अकाउंट मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बने, ठीक है, हाउ डू वी प्रिवेंट? तो देयर आर टू थिंग्स आई थिंक वी कैन डू। दो चीजें हम कर सकते हैं। तो या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दे, ठीक है, जैसे हमने किया था ना वहाँ पे पैटर्न्स वगैरह जब कर रहे थे, तो ठीक है। Yes, sir. तो इसको एब्स्ट्रैक्ट अगर बना देते हैं, ठीक है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यही एक एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, देखिए आ गया ना, जो प्रॉब्लम हम चाह रहे थे वो नहीं होना चाहिए, देखिए लिखा है ना, कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप अकाउंट करके, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। वेलकम Yes, टू sir. दैट, वेलकम टू दैट अगेन। Yes, sir. तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कि आप इसको अगर एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका अब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा आगे में ना, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एनी मोर, ठीक है। तो यही मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक बेनिफिट जैसे यहाँ पे दिखता है ना, कि ये नॉर्मल क्लास है, देखिए, ठीक है। आप मेथड्स बना रहे Yes. हैं, ठीक है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब हम यूज करते हैं, जब आपको एक क्लास को बेस क्लास की तरह यूज करना है या सुपर क्लास की तरह यूज करना है, देन ओनली, ठीक है, देन यू कैन मेक इट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। हाँ अगर कोई मेथड यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं फिर उस मेथड को वहाँ पे क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ना, ठीक है, Yes, sir. उसके अंदर में, ठीक है। तो खैर वो भी हम कुछ ट्राई करके देखेंगे यहाँ पे। तो दिस इज वन वे, एंड अनदर वे इज, ठीक है, अगर आप ये यूज नहीं करना है, अब उसमें दोनों में ये बेटर क्या होगा, ठीक है, दैट हैज टू बी अगेन फाउंड आउट, एंड ठीक है कि दोनों बेटर क्या होगा। कि जैसे एक तरीका ये भी हो सकता है कि, ठीक है, मेक द कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, ठीक है, ये आप कर दीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं कुछ भी, ठीक है। जस्ट मेक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लाइक दिस, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन नहीं, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, देखिए, ठीक है, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ऐसा जगह में ही हो सकता था, ठीक है, देखिए सब जगह लाल लाल हो गया ना, देखिए। Yes, sir. तो लाल हो गया तब इनका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, देखिए, ठीक है, देखिए इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर अकाउंट इज नॉट विजिबल फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मस्ट डिफाइन एन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर करके, मतलब इसमें बिना कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हुए काम नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब एक्स्ट्रा हेडेक, ये एक्स्ट्रा हेडेक आ जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है।
तो एक ट्राई कर लेते हैं बस ऐसे ही, सेविंग्स अकाउंट। देखिए, तो अब ये कंस्ट्रक्टर बना, लेकिन फिर भी वहां पे एरर आ रहा है। तो वहां पे अभी बोल रहा है इज नॉट विजिबल, मस्ट एक्सप्लिसिटली इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर बोल रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम हो रहा है, अभी इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो विल हैव टू सी लेटर ऑन, ठीक है। तो मतलब दिस वन वी कैन नॉट यूज हियर। तो ठीक है, तो अगर हमको बंद करना है इनहेरिटेंस, इसका मतलब है यू हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट ओनली, जो हो रहा था, जो हम लोग बुक में भी कर रहे थे नॉर्मली, ठीक है। तो ये तरीका नहीं काम आएगा, ठीक है। तो सॉरी, इनहेरिटेंस में बंद करना है हम लोग को, बंद करना था इंस्टांशिएशन, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर क्लास का अगर आपको इंस्टांशिएशन बंद करना है, मतलब इसको एक रेगुलर क्लास की तरह यूज करना है आपको, ठीक है ना। मतलब कभी कभी होता है ना, एक स्टैटिक क्लास की तरह हम लोग एक क्लास को यूज करते हैं, ठीक है। तो वी डोंट वांट कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, वो हमेशा एक स्टैटिक क्लास की तरह ही इस्तेमाल हो, ठीक है, वी वांट दैट। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक द कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, है ना। तो ये करने से क्या हो जाएगा कि उसका ऑब्जेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं होगा। तो बट इनहेरिटेंस में काम नहीं कर रहा है, देखिए ना, अभी हमने टेस्ट करके देखा, इट्स नॉट वर्किंग इन इनहेरिटेंस। फाइन, लेट अस रिमूव दैट और वही वाला अप्रोच में जाते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वाला में, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो टेस्ट था, ये इस स्टेज में कोई नहीं करेगा, जिस स्टेज में ये प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्टेज में कोई नहीं करेगा ना, ठीक है। ये जो अभी हम लोग अप्रोच का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है, हाँ, तो नाउ ठीक है। तो अब अकाउंट नहीं बनेगा, अब आइदर यू कैन क्रिएट अ सेविंग्स अकाउंट और यू कैन क्रिएट अ करंट अकाउंट, दोनों में से एक चीज हो सकता है यहाँ पे ना, ठीक है। तो एक सेविंग्स बना लेते हैं, ऐसे वी एन जे सेविंग्स, ACCOUNT अकाउंट, है ना, दिस कैन बी डन, ठीक है। एंड एट अ लेटर स्टेज यू कैन ऑलवेज यूज द सेम अकाउंट, ठीक है। ये लूज कपलिंग है ना यहाँ पे, मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, अभी अभी एक और करके दिखाता हूँ पहले मैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। न्यू, क्या नाम था उसका, करंट अकाउंट, देखिए, ठीक है। तो दिस इज दैट लूज कपलिंग। तो अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट लिख देते थे तो ये टाइट कपलिंग हो जाता था। तो मतलब अब ये जो रेफरेंस है अकाउंट, दिस कैन ओनली बी यूज्ड विद, ठीक है, अ सेविंग्स अकाउंट ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, उसी के साथ में यूज हो सकता है, ठीक है। बट अगर वो अकाउंट का रेफरेंस है ये, ठीक है, तो वो सेविंग्स अकाउंट के साथ भी यूज हो सकता है, करंट अकाउंट के साथ भी यूज हो सकता है, और ऐसा कोई भी क्लास, ठीक है, जो इनहेरिट हो रहा है अकाउंट से, ठीक है। तो इन फ्यूचर ऑल्सो दे मे बी अदर क्लासेस, ठीक है, जो इनहेरिट हो रहा होगा कहाँ से, अकाउंट से, है ना, ठीक है। तो ये बेटर है अप्रोच एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए। तो ये एक तरह से वो जो हम लोग बोल रहे थे ना, कि हम लोग को प्रोग्राम लिखना चाहिए इंटरफेस के लिए, ठीक है, नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वो भी हो रहा है, ठीक है, कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग द रेफरेंस, हम रेफरेंस इंटरफेस का क्रिएट कर रहे हैं। अगेन ये इंटरफेस नेसेसरली डज नॉट मीन जावा इंटरफेस, है ना, ठीक है। मतलब एक ऐसा क्लास जो कि इंटरफेस का काम कर रहा हो, मतलब कनेक्शन का काम कर रहा हो, है ना, ठीक है। तो yes sir, ये थोड़ा सा लूज कपलिंग लेके आएगा ना, कि कल को अगर मान लीजिए ना, हमारा सेविंग्स अकाउंट मॉडिफाई होता है, ठीक है, हमारे पास एक नया सेविंग्स अकाउंट आ जाता है, ठीक है। जैसे इफ यू लुक एट द बैंक वेबसाइट्स, ठीक है, किसी बैंक का वेबसाइट को अगर आप देखिएगा तो यू सी कि वो लोग के पास में सेविंग्स अकाउंट ही तरह तरह का होता है, yes sir, ठीक है। सपोज STA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो ऑनलाइन वाला आ गया। तो ठीक है, पर्सनल बैंकिंग में जाते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं हम लोग, तो देखिए, तो सेविंग्स अकाउंट में ये सब अकाउंट से देखिए, दीज आर ऑल सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। दिस अ सैलरी अकाउंट एंड दिस इज, ठीक है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट एक ही दिखा रहे, करंट अकाउंट फॉर फॉर्म्स करके, है ना, ठीक है। yes sir, yes sir, तो अब इसमें तो और क्या होगा, इसमें पहले अकाउंट बनाएंगे हम लोग, फिर अकाउंट के अंदर इन तीनों को इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर में क्या होगा, ये सब भी आएगा, है ना, मतलब सेविंग्स के अंदर में ये सबको बनाएंगे, ठीक है, सैलरी के अंदर में ये सबको बनाएंगे। तो अल्टीमेटली ना ऑब्जेक्ट बनेगा अकाउंट का, ना ऑब्जेक्ट बनेगा सेविंग्स अकाउंट का, सैलरी अकाउंट का, करंट अकाउंट का, बट ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इनका बनेगा, ये सबका, ठीक है।
ये सब का बनने वाला है। तो यस सर, देखिए अब रियल लाइफ में तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, जो हमको अभी प्रॉब्लम यस बना सर, के दिया है तो छोटा सा बना के दिया हुआ है, ठीक है। बट व्हेन यू यस कम सर, टू यस सर, रियल लाइफ सिचुएशन देखिए तो थिंग्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सर। हाँ बहुत सारा बन जाएगा वहां पे। तो एंड ये लिस्ट कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, ठीक है। यू डोंट नो व्हेन एक नया एजीएम आ जाता है या कोई नया जीएम आ जाता है, ठीक है। वो कुछ नया यस सर। बोलेगा कि देखो ऐसा ऐसा चीज है, ऐसा टाइप का एक अकाउंट बना दो, है ना, ठीक है। ये हम्म। 25 to 30 years बैक है ना, आई डोंट थिंक सो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी अकाउंट, ठीक है। बिकॉज वो ऐसा यस सर। ऐसा जमाना था जब कैश में सारा काम होता था, ठीक है ना। और चोरी कम था ना पहले, बिफोर इतना चोरी नहीं था, ठीक है। मतलब 1980s में मेरे ख्याल से चोरी बहुत कम था एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस सर। पीपल वे ट्रस्ट वर्दी एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। मतलब वो सारा ट्रांजेक्शन कैश में ही होता था, है ना, ठीक है। तो दैट यस सर। पीरियड वाज लाइक दैट, है ना, ठीक है। ये तो इधर स्पेशली है ना, मतलब आई थिंक आफ्टर 2005-6, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही मतलब ये हुआ है, मतलब ये क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी वो हुआ है, ठीक है, भागा है ना। तो उसके कारण मतलब ये और कुछ कुछ तो मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट का अब ये भी देना होगा, स्कीम्स वगैरह भी देना होगा, देखना होगा कि मतलब ये लोग की वजह से भी क्या हुआ है कि लोग बैंक की तरफ भागे एक्चुअली में ना, ठीक है। तो नॉट ओनली मतलब बीजेपी, इवन कांग्रेस या किसी का भी गवर्नमेंट रहा है तो ये हुआ है इधर, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए जनधन योजना था, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को बैंक तक लाया वो लोग, ठीक है, किस तरह से कुछ भी लालच देके आए ही लोग है ना बैंक तक। फिर इवन ये जो केवाईपी जो चलता है, ठीक है, तो केवाईपी में भी देखिएगा बिना बैंक अकाउंट का आपका ये नहीं खुलता है, मतलब ये बनता नहीं है, मतलब उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आई थिंक लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन केवाईपी, है ना, ठीक है। तो कम से कम वो इनफैक्ट स्टूडेंट लेवल पे क्या होता है कि आपको अकाउंट खुलवाना है, पेरेंट्स का अकाउंट से नहीं होगा, ठीक है, कि आपको मतलब अपना अकाउंट चाहिए वहाँ पे। तो बच्चा लोग मतलब केवाईपी करने के लिए अकाउंट खुलवा रहता है ना, ठीक है। तो इन दैट वे है ना। तो अभी देख लीजिए ना यहाँ पे इतना सारे सेविंग्स अकाउंट का जरूरत क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यस तो सर। दिया हुआ है कि एक बेसिक ये सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट पढ़िएगा तो इसमें ये लिखिएगा कि आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा वहां पे ना, ठीक है। और ठीक है, तो मतलब जनरल फायदा और मतलब ये 3% के आसपास आपको ब्याज मिल जाएगा, ये जो भी है ना ये सब चीजें। देन देर इज मतलब बेसिक्स ये सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, इसको स्मॉल अकाउंट बुला रहे हैं लोग। मतलब ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट फुल केवाईसी का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि बैंक कभी ये बोलेगी नहीं, बैंक हमेशा आपसे आपका आधार मांगेगी, पैन मांगेगी, ठीक है ना। बट अगर इसका नियम पढ़िएगा सही ढंग से तो इसमें फुल केवाईसी का जरूरत भी नहीं है। बिना फुल केवाईसी का आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब अकाउंट खुलवा सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। बट देयर बी सम लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होगा कि आपका अकाउंट में 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है, कभी भी, है ना। प्लस मतलब महीना का कुछ क्रेडिट और डेबिट का लिमिट होगा, ठीक है। मतलब आप 50,000 तक की जमा कर सकते हैं एक महीना में और 50,000 तक की निकाल सकते हैं एक महीना में, पूरा एक महीना में, ठीक है। तो लाइक दैट देयर विल बी सम लिमिट्स। तो ये एक स्मॉल अकाउंट है, ठीक है, जो उस तरह का लोगों के लिए है जो केवाईसी नहीं प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई है जिसका किसी वजह से आधार नहीं बना हुआ है या कोई टाइप का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो किसी टाइप का भी डॉक्यूमेंट लेके, ठीक है, और ये बना सकता है ये लोग। बड़े लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करता, बैंक कभी बनाते नहीं है ऐसा, ठीक है, कोशिश करता नहीं बनाने के लिए। तो ये बना के दे देगा, तो मेरे ख्याल से बेसिक इसमें कोई आपको ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी बेसिक सेविंग्स अकाउंट में भी, ठीक है, और कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। देन दे सेविंग्स बैंक अकाउंट जो नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट है इन लोग का, है ना, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और मतलब रेगुलर फैसिलिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा होगा कि जो डेबिट कार्ड मिलेगा आपको, ठीक है, दैट विल बी रुपे, ठीक है। बट यहाँ पर जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो आपको मास्टर कार्ड या वीजा मिल जाएगा, लाइक दैट देयर बी डिफरेंसेस इन द फैसिलिटी, है ना। तो ये पढ़ सकते हैं जाके कि क्या हो सकता है वहां पे ना, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो बैंक ज्यादा ग्राहक को लुभाने के लिए ये लोग अलग टाइप का लिख के आ रहा है। अगेन इफ दे इज समबडी हु हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, फॉर देम दे इज अ प्लस अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे मिनिमम बैलेंस कम से कम 25, 30, 50 हजार का होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे जो एटीएम का भी लिमिट बढ़ा देगा ये लोग, ठीक है। एटीएम का भी लिमिट मतलब लाख लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया आप चाहने से एटीएम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सच काइंड ऑफ लिमिट दिल गिव यू, है ना। प्लस आपको जैसे लॉबी बैंकिंग देगा, ठीक है, कि आप जाइए, या क्या बोलते हैं लाउंज बैंकिंग बोलते हैं कभी कभी, आप जाके एक स्पेशल एरिया में बैठिए और एग्जीक्यूटिव आके आपका सारा काम कर देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप सिर्फ यस जाइए, सर। है ना, वहां पे मतलब एक स्पेशल आदमी आपके लिए बैठा होगा जो सारा काम आप कर देगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट एंड कुछ काम तो घर पे ही हो जाएगा, ऐसा भी होगा, ठीक है, जैसे चेक कलेक्शन में भी एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स घर से भी आपका हो जाएगा। तो प्लस अकाउंट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब ये तो पता नहीं क्या मोटर एक्सचेंज क्लेम अकाउंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। and फिर रूल्स आ गए यहाँ पे, तो खैर ये तो मतलब जो फॉरेन डिपॉजिटर्स है उनका होगा ये।
तो चलिए, एंड देन दीज आर सैलरी अकाउंट्स, ठीक है। तो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस का मतलब प्राइवेट का हो गया, ये गवर्नमेंट का हो गया। ज्यादातर गवर्नमेंट वाला जो होता है, चाहे वो ये स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबका एसबीआई में रहता है मोस्टली, है ना, ठीक है। देखिए, है ना, सबका तो उसी में है, देखिए। तो मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का, इंडियन रेलवेज का भी यहाँ पे आ गया, अलग से सेक्शन बना दिया, डिफेंस फोर्सेस का भी यहीं पे है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस का भी यहीं पे, पुलिस का भी यहीं पे, कोस्ट गार्ड का भी यहीं पे, देखिए, ठीक है। तो हम लोग जनरली इसमें आते थे कॉर्पोरेट में, जो हम लोग को पहले सैलरी मिलता था यहीं से मिलता था, है ना, ठीक है। तो ये वाला स्कीम में था। तो खैर, इसको कंपैरिजन देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास में एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो आपको मोबाइल बैंकिंग मिल जाएगा, एसएमएस अलर्ट्स मिल जाएगा, ठीक है, इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगा, योनो मिल जाएगा, स्टेट बैंक एनीवेयर मिल जाएगा, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फीचर, ठीक है। फिर एसबीआई क्विक मिस कॉल फैसिलिटी मिल जाएगा, फर्स्ट 10 चेक लीव्स फ्री रहेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। देयर आफ्टर दिस इज व्हाट यू विल बी चार्ज, ठीक है। उसके बाद में रेस्ट्रिक्टेड फ्री विड्रॉवल्स बेस्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके, देखिए ना, मतलब उसमें देखिए, नो कहाँ था, मतलब मिनिमम बैलेंस है शायद उसमें, नहीं नहीं है, ये नील है बोल रहा है, ठीक है। एसबीआई सब में नील कर दिया है शायद मिनिमम बैलेंस जो होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो नील है, ठीक है। तो लेकिन मतलब आप अगर कुछ बैलेंस रखते हैं वहां पे, तो उसके बेसिस पे आपको ज्यादा विड्रॉ करने का वो मिलेगा, ठीक है, फैसिलिटी मिलेगा, देखिए ना, रेस्ट्रिक्टेड फ्री विड्रॉवल्स बेस्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, दिस थिंग्स आल्सो गुड। मतलब आप मतलब ये लोगों का परफॉर्मेंस के हिसाब से आप सुविधा दीजिए उनको, दैट इज नाइस, ठीक है, नॉट बैड। फिर उसके बाद में द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग चैनल, दिस इज वेरी नाइस, ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, अच्छा चीज है कि आप अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। फिर नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, ठीक है, वो तो सब में रहता है। मंथली बैलेंस कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और नो लिमिट ऑन मैक्सिमम बैलेंस, ठीक है। जैसे उसे स्मॉल सेविंग्स अकाउंट रहता है उसमें एक लिमिट रहेगा, ठीक है। एक पासबुक इशू होगा बोल रहा है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, ठीक है, फॉर लॉस ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कैन आल्सो बी, ठीक है, फ्री कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, फाइन। तो ये तो देख लिया हमने। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो था, ये कौन सा है, ये है ये बेसिक सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हर ब्रांच में अवेलेबल है, इसमें कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं, नो मैक्सिमम बैलेंस, लेकिन आपको चेकबुक का फैसिलिटी नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। विड्रॉवल सिर्फ आप ये एट ब्रांच और थ्रू एटीएम्स, है ना। विड्रॉवल ओनली यूजिंग विड्रॉल फॉर्म एट ब्रांच, है ना, चेक नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसी से विड्रॉल कीजिएगा और एटीएम से विड्रॉल कीजिएगा। और जैसे मैंने बोला था ना कि जो नॉर्मल जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपको वो मिल जाएगा, मास्टर कार्ड वगैरह मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ये दे रहा है बेसिक रुपए एटीएम कम डेबिट कार्ड, है ना। एंड देखिए, इवन बैंकिंग सेक्टर समझ चुका है कि रुपे इज नॉट दैट गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है, रुपे इज नॉट अ गुड कार्ड, ठीक है। तो इसीलिए उसको बेसिक बता रहा है ना, ठीक है। और इसको नॉर्मली एटीएम कम डेबिट कार्ड बुलाता है ये लोग। तो ये चीज है, और वहाँ इसके बारे में जिक्र नहीं किया, मतलब यूल बी गेटिंग ए मास्टर कार्ड और वीजा, ठीक है, वट है ना, मतलब एक बेटर वाला कार्ड मिलेगा आपको वहाँ पे। तो ये फैसिलिटी दे रहा है। अब ये देखिए, ये वाला जो है स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, है ना। तो ये बोल रहा है कि ठीक है, ठीक है, मैंने बोला ना यहाँ पे रिलैक्स केवाईसी होगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी दोनों में केवाईसी देना होगा, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। नाउ दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल अबव 18 years old who do not have officially valid KYC documents, देखिए ना, ठीक है। देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस इन ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट ड्यू टू रिलैक्स केवाईसी, है ना। अकाउंट कैन भी, लेकिन ये बैंक कभी नहीं बताएगा आपको, ठीक है, बैंक इस तरह का अकाउंट खोलने में बोलेगा कि हमको केवाईसी चाहिए, ठीक है। तो अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड टू अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अपन सबमिशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट, है ना। प्राइमरी, ठीक है, meant for poorer sections of society to encourage them to start savings without any burden of charges, ठीक है, और फीस बोल के, है ना, ठीक है। तो हर ब्रांच में अवेलेबल है बोला जा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, एग्जांपल जो पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस वगैरह होगा, मतलब जो बड़ा लोग के लिए है उसमें नहीं होगा ये। विड्रॉल फ्रॉम ब्रांच और थ्रू एटीएम, एक बेसिक वो डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं मेंटेन करना है, बट मैक्सिमम 50,000 से ऊपर नहीं होगा, देखिए, ठीक है। मैं तो 1 लाख बोला, ज्यादा ही बोल रहा था। तो मैक्सिमम बैलेंस 50,000 आप मेंटेन कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, है ना, लाइक दैट। तो देखिए, तो अब ये जो डिफरेंसेस है ना, ये स्टडी करके, ठीक है, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज क्लासेस, है ना, ये क्लासेस को वहां जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए, जनरल सिनारियो या रियल सिनारियो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सिमिलरली देल बी, ये माइनर का भी अकाउंट्स होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनर्स का भी आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है नॉट एप्लीकेबल, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस नहीं चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम 10 लाख तक आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक बुक मिलेगा, देखिए, ठीक है। चेक बुक का भी अलग अलग टाइप दे रहा है, मतलब अलग अलग अकाउंट्स है यहाँ पे, देखिए ना, 2 अकाउंट मेरे ख्याल से यहाँ यस पे सर। है।
एक पहला कदम और पहली उड़ान नाम दिया हुआ है। आर कंप्लीट बुक ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच दैट विल नॉट ओनली हेल्प चिल्ड्रन लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी बट विल ऑल्सो अलाउ देम टू एक्सपेरिमेंट विद बाइंग पावर मनी। अच्छा चीज है। बोथ सेविंग्स यस अकाउंट सर। आर फुली लोडेड, ठीक है। रेप्लीड एंड बैंकिंग दिस इज, ठीक है, विच जस्ट नॉट अकाउंट चाइल्ड विद डिफरेंट चैनल्स ऑफ मॉडर्न, ठीक है, मतलब वो मिलेगा, चेक वगैरह मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक बुक आर अवेलेबल वेयर मोबाइल नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर इज रिकॉर्डेड, स्पेशली डिजाइन फॉर पर्सनलाइज, 10 चेक लीव देगा, गार्जियन को मिलेगा इन द नेम ऑफ माइनर अंडर गार्जियन। ओके। फिर ये चेकबुक यहाँ पे भी वेयर मोबाइल नंबर रिकॉर्डेड, स्पेशली डिजाइन पर्सनलाइज चेकबुक विल बी इशूड, ठीक है। अच्छा, इफ द माइनर कैन साइन यूनिफॉर्मली, अगर माइनर अपना साइन कर सकता है उसके लिए, बट ये वाला जो होगा, ठीक है, तो ये दोनों का ये एलिजिबिलिटी से पता चल जाएगा किसके लिए ये खोला जाएगा, मतलब ये पहला कदम और किसके लिए पहली उड़ान, मतलब इसमें एज लिमिट होगा मेरे ख्याल से, कहीं देखना होगा। फिर एक डेबिट कार्ड ही मिलेगा, ठीक है, उसमें फोटो लगा होगा बच्चा का, देखिए, ठीक है, दिस इज नाइस, नॉट बैड, ठीक है। चाइल्ड फोटो एम्बोस, ठीक है। उसके बाद में एटीएम कम डेबिट कार्ड जिसका लिमिट होगा, पोस्ट लिमिट होगा 5000, या मतलब विड्रॉल लिमिट 5000 तक होगा, ठीक है। कार्ड विल बी इशूड इन द नेम ऑफ माइनर एंड गार्जियन, दोनों के नाम पे होगा, और इसमें माइनर के नाम पे होगा। नाइस। फिर उसके बाद में पहला कदम में मोबाइल बैंकिंग में ये दे देगा, मतलब बिल पेमेंट टॉप अप्स पर डे लिमिट होगा 2000 का, ठीक है। एंड विविंग राइट्स लिमिटेड एंड ट्रांजेक्शन बिल पेमेंट वगैरह दे देगा, ठीक है। वही, मतलब फीचर सेम है, एक में गार्जियन और माइनर दोनों यूज कर सकता है और एक में सिर्फ माइनर यूज कर सकता है, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो और ऑटो स्विप, मतलब अगर वो आपको एफडी में अगर ट्रांसफर करना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, लिमिट वगैरह दिया हुआ है। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। तो देखिए, माइनर ऑफ एनी एज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, दिस अकाउंट विल बी जॉइंटली ओपन विद पेरेंट और गार्जियन, है ना। और पहली उड़ान जो है माइनर्स अबव द एज ऑफ 10 years, ठीक है, हु कैन साइन यूनिफॉर्मली, द अकाउंट विल बी इन द सोल नेम ऑफ द माइनर, नॉट बैड, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन ये जॉइंटली होगा और ये क्या होगा, सिंगली ऑपरेटेड होगा। नाइस। केवाईसी रिक्वायरमेंट में पहला कदम में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ द माइनर और केवाईसी ऑफ द पेरेंट, और उसके बाद में पहली उड़ान में डेट ऑफ बर्थ, और दोनों में सेम ही चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो नॉट बैड। और सबसे बड़ा अच्छा बात है कि वो नहीं है इसमें भी, मतलब ये नहीं लग रहा है मिनिमम बैलेंस वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, दैट इज वेरी नाइस एक्चुअली, है ना। तो चलिए, तो देखिए ना, तो प्रोडक्ट के हिसाब से क्या होगा, हमको दुनिया भर का ये बनाना होगा, एंड वी कैनॉट बी श्योर कि कब कौन सा नया प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे ना। दैट इज वाई, देखिए, मैं पैटर्न का सोच रहा था यहाँ पे ना, ठीक है, वाई वॉज थिंकिंग अबाउट पैटर्न इज दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी आ रहा है ना, जैसे वो जो प्रॉब्लम्स था, ठीक है, जो हम लोग वहां पे बुक में कर रहे थे, वो तो क्या था, एक तरह से हमको प्रॉब्लम भी समझना पड़ रहा था। अब लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना, वो जो डक्स वाला था, ठीक है। तो अब उसमें जो नाम वगैरह भी यूज करा तो हमको नहीं पता, ठीक है, कौन सा डक है क्या है ना। तो वहां पे भी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे उस चीज में भी, ठीक है। देन वट एवर प्रॉब्लम्स दे वर टेकिंग वेयर, मतलब ऑल वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट अभी जो मिला है यहाँ पे, ठीक है, एक तो इंडियन ऑथर ने लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम इज वेरी मच रिलेटेड टू अस, ठीक है, हम लोग बैंकिंग इतना तो जानते ही है ना, जितना यस सर। बैंकिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और साथ साथ में भी हमने रियल लाइफ का बैंकिंग देखा, तो वहां पे ये भी पता चला हम लोगों को कि ये प्रोडक्ट्स मतलब चेंज होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, इसलिए अब हो सकता है ना कि कल को एक प्रोडक्ट को रीनेम कर दिया गया, ठीक है, विथ न्यू फैसिलिटीज। लेकिन मान लीजिए अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी चल रहा है, तो हम तो क्लास को तो वो नहीं करेंगे ना, मतलब उस क्लास को हम वैसे छोड़ देंगे जो क्लास बना हुआ है कहीं पे। और कहीं पे अगर हम लोग को इस तरह से चेंज करना हो, अगर ऐसे करके, ठीक है, इफ वी हैव टू चेंज समथिंग, तो हम लोग क्या करें, मतलब अगर ये लूज कपलिंग रहेगा तो हम लोग वो न्यू और नया क्लास का नाम अगर यहाँ पे चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। वी डोंट हैव टू चेंज द एंटायर कोड, है ना, नीचे बाकी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से बनाए तो थोड़ा सा सेफ रहते हैं हम लोग ज्यादा, है ना, ठीक है। तो विल बी मच मोर सेफर। तो चलिए, और भी ये सब धीरे धीरे और डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए, एक चीज तो हमने किया अच्छा काम कि मतलब एक, मतलब जो सिर्फ बेस क्लास बनाना है, रिमेम्बर, ठीक है, जिसको सिर्फ बेस क्लास बनाना है, मेक श्योर कि उसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाइए ना, ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर कि उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाइए, कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सके, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, मतलब इसका हम लोग, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम लोग बंद कर सकते हैं ना, ठीक है। और कभी भी मतलब इन इसका जो भी फीचर्स यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज इट थ्रू द चाइल्ड क्लासेस, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुआ। अभी अब देखिए, अब जैसे एक बार एक काम करते हैं, इसको रन करके हम लोग वापस देखते हैं। तो अभी भी रन कीजिएगा, नथिंग विल हैपन एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज डिपॉजिट में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अच्छा, नाउ दे आर वेरी, मतलब बहुत सारे कंसर्न्स अब यहाँ पे मेरा है, ठीक है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक होना चाहिए, एक अकाउंट क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है ना, ठीक है।
तो डिपॉजिट से पहले तो हमारा अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। तो पहले हमने एक एग्जांपल पे काम किया था बैंक वाला, तो उसमें हमने इनिट जैसा कुछ बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग वॉइड क्रिएट बना देते हैं, या न्यू अकाउंट या क्रिएट अकाउंट। ठीक है। तो अब इसमें कोड क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द कोड हियर? जो हमारा क्रिएट अकाउंट है उसमें कोड क्या होना चाहिए? सर क्रिएट अकाउंट के लिए ना सर? हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो वही इंटरेक्टिव बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यस क्योंकि सर। देखिए अब यहाँ पे अगर हमको दो अकाउंट बना के टेस्ट करना होगा, ठीक है, तो हम तो इनिशियलाइज यस सर। करके नहीं चल सकते है ना, वी कैन नॉट जस्ट यस सर। इनिशियलाइज एंड वर्क, है ना। क्योंकि देखिए मेरा जो ड्राइवर है उसमें मैं दो बनाऊंगा एटलीस्ट, एक एक करंट और एक सेविंग्स का तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। यस तो सर। टेस्ट बोथ ऑफ देम, है ना। तो फिर एक बार चलिए बनाते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, तैयार करते हैं। एंड देन विल सी वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, और फिर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। बिकॉज इसके बारे में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको चार चीज बताया हुआ है, ठीक है, कि आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, डिस्प्ले कीजिए बैलेंस को, जहाँ मतलब ये जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पे कंप्यूट एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट कीजिए, ठीक है, विड्रॉवल दिखाइए, और उसके बाद जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पे मिनिमम बैलेंस को चेक करके पेनल्टी को इम्पोज कीजिए, ठीक है, लाइक दैट, है ना। दे हैव मेंशन दिस, बट दे हैव नॉट मेंशन कि आपको मतलब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इनिशियलाइज करना है, दे हैव नॉट मेंशन ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो बट बिना उसका कैसे होगा आगे, बिना उसका तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे एक मेथड बनाना होगा जिससे कि हम लोग इनिशियल डिटेल्स जो है वो ले पाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो एस सी एन स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सोर्स में सिस्टम डॉट इन, तो ये बना दिया हमने। ऑलराइट, फिर उसके बाद में एस, अच्छा एस सी, नहीं सर तो एस, क्रिएट ऐसा ऐसा हाँ अकाउंट बोलिए। क्रिएट में फिर सर अकाउंट क्रिएट में तो फिर डिटेल्स लेना पड़ता है ना सर? हाँ वही वही देंगे, तो वो अभी तो डिटेल्स डिटेल्स यस देंगे। सर। तो यहाँ पे तो सर तो लिखेंगे हम ये तो लोग। तो सर आउटपुट स्क्रिप्ट में तो सर हमें मतलब यूजर के थ्रू डिटेल लेना पड़ेगा इस फंक्शन के लिए सर, क्रिएट ऑब्वियसली अकाउंट के लिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। यस जैसे सर। अकाउंट नंबर जो है वो तो चाहने से कैलकुलेट हो सकता है, बट अभी हम उतना डीप प्रोग्राम नहीं बनाएंगे कि अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यस And सर। और एक यस बात सर। है कि मतलब ये नहीं है ना हमारे पास में, अभी कोई स्टोरेज नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, जो भी स्टोरेज होगा एक्चुअली वो यस सर। टेम्पररी होगा, ठीक है। तो यस बट सर। ऐसे कोई स्टोरेज है नहीं हमारे पास में। तो फिलहाल इवन अकाउंट नंबर भी हम मांगेंगे ही, है ना, ठीक है, कि आप डालिए अपना दीजिए अकाउंट नंबर, ठीक है। तो स्टोरेज होता था हम लोग कैलकुलेट करते थे इसको। तो यस सर। एंटर CUSTML कस्टमर नेम। तो हमारे पास में कस्टमर नेम का वेरिएबल है इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ये इंटर इंटर ACCO इंटर अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर में स्पेस नहीं होगा, तो हम लोग यूज कर लेते हैं SCN स्कैनर डॉट नेक्स्ट यूज कर लेते हैं। इवन नेक्स्ट लाइन भी यूज कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ये एक बार नेक्स्ट ही यूज करके देखते हैं, बग अगर कुछ आता है तो ठीक है, वो भी स्टडी करने में मदद मिलता है। फिर उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टाइप ऑफ अकाउंट। कुछ चेंज हुआ है क्या? इंटर इंटर अब इनिशियल बैलेंस
या जैसे अकाउंट क्रिएट होगा तो बैलेंस तो जीरो ही होगा ना, यस सर। ठीक है, बैलेंस तो जीरो ही होगा, तो इसको नहीं डालते, ठीक है, इसको नहीं डालते हैं। यस सर। एंड इफ सर यू यहाँ वांट, कंस्ट्रक्टर का, सर कंस्ट्रक्टर का रोल कब आएगा सर? कंस्ट्रक्टर का रोल यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये में काम कि वो जो बैलेंस है, ठीक है, उसको हम लोग यस सर। इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इनिशियलाइज कर यस सकते हैं सर। चाहने से। तो सपोज एस इज योर अकाउंट, बैलेंस इज इक्वल टू 0.0 एफ लिख देते हैं हम लोग, है यस। ना, यस सर। बिकॉज फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू ही इसको देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। ऐसे दूसरा चीज को तो हम लोग को इनिशियलाइज नहीं करना है बिकॉज इंटरेक्टिवली लेना था, ठीक है, बाकी को, है ना, यस सर। तो बट दिस यस वन सर। शुड बी जीरो। बाद में डिपॉजिट करके हम पैसा डालें, नॉर्मली होता है वैसा ही है कि अकाउंट खुल जाता है और फिर बाद में पैसा डाला जाता है ना, ठीक है। यस सर। तो हो गया ये। अब देखिए अभी कंफ्यूजन यहाँ पे ये है, देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे ये है। अच्छा एक बार पहले इसको कॉल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, और एक डिस्प्ले बैलेंस भी बना देते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसे बैलेंस डिस्प्ले करना है यहाँ पे फिलहाल, या नेम ऑफ द डिपॉजिटर, और ये पूरा डिटेल्स डिस्प्ले कर देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा तो कोई डिस्प्ले वो भी डिटेल्स भी नहीं है। ठीक है, यस सर। क्या था ऊपर, डिपॉजिटर नेम था ना, कस्टमर नेम था। नेक्स्ट था अकाउंट नंबर। नेक्स्ट था टाइप ऑफ अकाउंट। चलिए इतना बन गया, तो लेट यस अस सर। डू दिस, ठीक है, कि अभी ये जो अकाउंट ड्राइवर है इसमें हम अकाउंट डॉट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद में आ, इसका बैलेंस डिस्प्ले कराते हैं। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं इसको। ओके, एंटर कस्टमर नेम। अच्छा वो प्रिंट एल एन नहीं भी देने से होता था, इसमें इसमें प्रिंट देने से होता था। तो लेट्स गिव अ कस्टमर नेम MRATYUNGAYKUMAR, ठीक है, एंटर अकाउंट नंबर, ऐसे कुछ भी डाल दिया अकाउंट नंबर, एंटर अकाउंट टाइप सेविंग्स अकाउंट एंड बैलेंस, ठीक है, तो बैलेंस नहीं पूछा, और ये हमको मतलब ये देखिए वो दोबारा वो डिटेल्स यहाँ पे आ गया है ना, ठीक है। तो अब देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, एक तो कस्टमर नेम चला गया है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, देखिए अकाउंट नंबर में डिस्प्ले कर रहा है, अकाउंट नंबर नल आ रहा है, टाइप और बैलेंस तो ठीक है, बट ये दोनों में गड़बड़ है, कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर में। लेट्स चेक देम वंस अगेन, कि इनपुट लेने के टाइम में क्रिएट अकाउंट में कस्टमर नेम तो ठीक था यहाँ पे, देखिए ना। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, तो इसमें देना था हम लोग को अकाउंट नंबर। लेट्स ट्राई वंस अगेन। 1234 सेविंग्स अकाउंट, तो हाँ आ गया, ठीक है, कस्टमर नेम अकाउंट नंबर एंड दिस इज, है ना, इस तरह से आ रहा है, ठीक है।
तो चलिए, तो नाउ दिस इज वर्किंग, दैट इज फाइन, ठीक है। तो बट